दोस्तों और सब व्यूअर्स जो भी अभी स्क्रीन के सामने बैठे हो, रुको एक सेकंड के लिए और इमेजिन करो अगर कल सुबह उठो और पूरी दुनिया में कोई भी एक इंसान गॉड को बिलीव ना करे, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, ना दुआ, ना पूजा, क्या लगता है तुम्हें दुनिया बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी? या फिर तुम उल्टा सोचो, अगर कल प्रूवन हो जाए कि गॉड 100% एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल पर्सनल वाला, दुआ सुनने वाला, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? सच बताओ, कितने लोग सच में खुश होंगे? ये सवाल इतना डेंजरस है कि लोग इस पे लड़ते हैं, दोस्तियां तोड़ते हैं और कभी कभी तो खून भी बह जाता है। लेकिन आज हम इसे ओपनली डाइसेक्ट करने वाले हैं, बिना डर के, बिना गुस्से के। मैं बात करने वाला हूँ उस बुक की जिसने एथिज्म को रॉकस्टार बना दिया, द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस। वो इंसान जो कहता है कि गॉड को बिलीव करना एक डिल्यूजन है, एक बड़ा सा साइकोलॉजिकल इल्यूजन। बिलीवर्स, मत घबराना, ये सुनने से तुम्हारा फेथ नहीं टूटेगा। और एथिस्ट भाई, थोड़ा एरोगेंस साइड पे रख दो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सीधा उस डिबेट के दिल में जहां साइंस फेथ से टकराती है और दिमाग खुल के सवाल पूछता है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, या ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ ड्रीम है? क्योंकि ये जर्नी माइंड ब्लोइंग होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अब सोचो कितना लोग आज भी सुबह उठ के दुआ मांगते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं, रोजा रखते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक पक्का यकीन है कि ऊपर कोई है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है। उनके लिए गॉड बिल्कुल ही रियल है, एग्जैक्टली जैसे हम एक दूसरे को रियल मानते हैं। और ये फेथ इतना स्ट्रांग होता है कि जिंदगी के सबसे बड़े दुख में भी सहारा देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम भगवान को नहीं मानते हो। लेकिन जो एक गरीब है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, वो बोलता है, भगवान मुझे खाने के लिए आज कुछ दे दो, तो वो उस टाइम पे भगवान को ही पुकारता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सा ग्रुप है, साइंटिस्ट, रीजनल थिंकर्स, एथिस्ट, जो कहते हैं कि भाई एविडेंस दिखाओ, बिना प्रूफ के कैसे बिलीव करे कि गॉड है। उनके लिए गॉड एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है, एक कहानी जो हमने खुद लिखा है अपने डर, उम्मीद और कंफ्यूजन से। ये डिबेट इतनी पुरानी है कि हिस्ट्री के पेजेस से निकलकर यूट्यूब के कमेंट्स तक पहुंच गया है। लोग लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, दोस्तियां तक टूट जाती है सिर्फ एक सवाल पे। लेकिन आज हम इस डिबेट के बीच में खड़े होकर एक लेजेंड की तरफ देखते हैं, एक ऐसा इंसान की जिसे आजकल एथिज्म का बाप, पोस्टर बॉय, रॉकस्टार बोला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड डॉकिंस की। अरे हाँ, वही रिचर्ड डॉकिंस, बायोलॉजिस्ट, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर और राइटर, जिनके बुक्स ने दुनिया हिला दी। द सेल्फिश जेन से लेकर द वॉच मेकर तक, और फिर बूम, द गॉड डिल्यूजन। ये बुक आई 2006 में और आज भी लोगों के दिल और दिमाग में आग लगा रही है। मिलियंस कॉपीज बिक चुके हैं, ट्रांसलेशन हर भाषा में और हर डिबेट्स हर जगह। कुछ लोग इसको एथिज्म की बाइबल कहते हैं और कुछ कहते हैं ये रिलीजन के खिलाफ जिहाद है। आज हम एग्जैक्टली इसी बुक को, द गॉड डिल्यूजन को, थोड़ा फॉरेंसिक स्टाइल में खोलेंगे। पेज बाय पेज नहीं, लेकिन आइडिया बाय आइडिया डाइसेक्ट करेंगे। डॉकिंस गॉड के बारे में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, वो कैसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि गॉड एग्जिस्टेंस एक डिल्यूजन है, और हम देखेंगे कि उस आर्गुमेंट्स में कितने सॉलिड हैं, कितने कंट्रोवर्शियल और कितने थॉट प्रोवोकिंग। लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज बिलीवर्स के लिए, जो भी रिलीजन हो, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी घबराना मत, परेशान मत होना, टिल्ट मत होना। ये वीडियो सुनने से तुम्हारा कोई भी फेथ खत्म नहीं हो जाएगा। काउंटर आर्गुमेंट सुनना बहुत ही जरूरी है यार। अगर तुम्हारा बिलीव सच में स्ट्रांग है तो दूसरे की बात सुन के और भी ज्यादा मजबूत होगा। और एथिस्ट भाई और बहनों, तुम तो वैसे भी खुद को सुपर इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन एरोगेंस मत दिखाओ। दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी रेस्पेक्ट दो, क्योंकि एंड में हम सब इंसान हैं, एक ही प्लैनेट पर रह रहे हैं और सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं द गॉड डिल्यूजन के दुनिया में। पहला चैप्टर का टाइटल देख के शौक लगता है, ये क्या हो गया?
डीपली रिलीजियस और नॉन बिलीवर एक साथ, ये पैराडॉक्स के साथ सोचो जरा। बिलीवर्स अक्सर कहते हैं कि जो भी गॉड में बिलीव नहीं करता उसकी लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई वंडर नहीं है। जब वो रात को तारे देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, समंदर की लहरें देखते हैं, उनको लगता है कि हायर पावर है, कोई क्रिएटर है जो ये सब कुछ चला रहा है। उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। लेकिन डॉकिंस कहते हैं, अरे भाई ये वंडर, ये हैरानी हम एथिस्ट में भी होती है, बस हम इसको किसी इमेजिनरी गॉड का नाम नहीं देते। हमारे लिए ये सब नेचुरल का कमाल है, साइंस का मैजिक है, इवोल्यूशन का बिलियंस ईयर्स का मास्टरपीस है। यूनिवर्स इतना ग्रैंड, इतना ब्यूटीफुल, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हैरान होने के लिए किसी सुपर नेचुरल बीइंग की जरूरत ही नहीं। एक जबरदस्त लाइन याद आती है मुझे। डॉकिंस कहते हैं कि स्पिरिचुअली फेथ में नहीं, क्यूरियोसिटी में। जब एक हबल टेलीस्कोप से गैलेक्सी देखता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करता है, उसको उसमें भी गूज़बम्स आते हैं। वही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे एक बिलीवर्स को मस्जिद में सजदा में आता है। बस फर्क इतना है कि साइंटिस्ट ब्लाइंडली गॉड नहीं बनाया नहीं बोलते, वो पूछते हैं कैसे बनाया, क्यों बनाया और कैसे काम करता है। डॉकिंस कहते हैं कि साइंस नॉट ओनली कंफर्टेबल है ट्रू स्पिरिचुअलिटी से, बल्कि साइंस है असली प्रोफाउंड स्पिरिचुअलिटी का सोर्स है। वो कार्ल सागन को कोट करते हैं कि ऑलमोस्ट मेजर रिलीजन ने साइंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट ही नहीं किया है। साइंस ने दिखाया है कि यूनिवर्स हमारे पुराने प्रॉफिट्स के बताए से बिलियंस टाइम्स बड़ा, ज्यादा ग्रैंड, ज्यादा एलिगेंट है। फिर भी रिलीजियस लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा गॉड तो छोटा सा है और मुझे छोटा ही रहना है। फिर वो आइंस्टाइन का मिसयूज भी एक्सपोज करते हैं। लोग कहते हैं आइंस्टाइन गॉड को बिलीव करता था। आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि आई डोंट बिलीव इन ए पर्सनल गॉड। उनके लिए गॉड एक मेटाफर था। हु डिजाइन द डिजाइनर। ये आर्गुमेंट इतना पावरफुल है कि सोचने से दिमाग भी घूम जाता है। जेलस, पेटी, विंडिक्टिव, ब्लडथिर्स्टी, एथनिक क्लियर कहता है कि अगर कोई ह्यूमन ऐसा बिहेव करता है तो उसको हम साइकोपैथ बुलाएंगे। लेकिन बाइबल में ये सब गॉड करता है और लोग वर्शिप करते हैं। भगवान के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस दुनिया में जो भी होता है भगवान करवाते हैं। तो भगवान क्या गलत काम भी करवाते हैं और अच्छे काम भी करवाते हैं। दुनिया में आज सबसे ज्यादा गलत काम हो रहे हैं, तो फिर क्या गॉड इविल के साथ है? साइंस और रिलीजन का फर्क रिलीजन से सटनली शुरू होता है। गॉड ने बनाया, फुल स्टॉप, सवाल मत पूछो। लेकिन साइंस डाउट से शुरू होता है, पता नहीं, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले लोग थंडर को गॉड का गुस्सा मानते थे, बीमारी को सजा। अब साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया तो गॉड ऑफ द गैप्स छोटा होते जा रहा है। मोरालिटी में भी अटैक। रिलीजियस लोग कहते हैं बिना रिलीजन के बिना मोरल्स नहीं होते। डॉकिंस पूछते हैं, क्या तुम सिर्फ जन्नत के लिए या फिर जहन्नम के डर से गुड बनते हो? असली मोरालिटी तो अंदर से आती है। और लास्ट किलर पंच, हिंदू जीसस को नहीं मानते, क्रिश्चियन शिवा को नहीं मानते, मुस्लिम्स थाउजेंड एंशिएंट गॉड को नहीं मानते, एथिस्ट बस वन गॉड फ्यूचर जानते हैं। देखिए, हम अपने गॉड को तो मानते हैं लेकिन दूसरे की गॉड को नहीं मानते हैं। इसी तरह हम एक एथिस्ट हैं। रिलीजन मोस्टली एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ है, जहां पैदा हुआ वहीं रिलीजन अडॉप्ट कर लिया। इस सवाल का जवाब मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ। हम एक गॉड को तो मानते हैं लेकिन दूसरे गॉड को नहीं मानते। दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, है ना? अगले चैप्टर में हम और भी गहराई में जानेंगे। पूरी सीरीज देखना, लाइक करना, कमेंट में अपना व्यू बताना मत भूलना।